नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का विचार। तो आज का विचार है आपका ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। इट मीन्स यानी इसका मतलब होता है सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें कि यहाँ पे हमने दी आइज पढ़ा है और यहाँ पे हमने द बिहोल्डर पढ़ा है। तो ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब आपके है ना कोई भी शब्द इंग्लिश वोवेल से बनते हैं AEIOU, उनसे यदि बनते हैं तो हम वहाँ दी पढ़ते हैं और व्यंजन से जो बनते हैं वहाँ हम इसको दा पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसी से रिलेटेड मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हुई है, आप देख लें। पहले नंबर पे लिखे हुए हैं डूइंग डिशेस, इसका मीनिंग होता है बर्तन मांजना। ठीक है। दूसरा है बियरिंग अप टू डेट, इसका मीनिंग होता है समय के अनुसार कपड़े पहनना। जैसे जैसे समय रहता है वैसे वैसे हमें ना अपने आप को अप टू डेट कर लेते हैं। चलिए, फिर है उसका फीडिंग द डॉग, यानी कुत्ते को खिलाना। तो ऐसा गोदी में लेके नहीं खिलाना, खाना वगैरह जो फूड होता है ना उसको खिलाने को हम फीड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है राइजिंग योर वॉइस अगेंस्ट खालिस्तान, यानी कि जो ब्लैंक जगह है यहाँ पे हम कुछ करेंगे तो अपनी आवाज़ के खिलाफ उठाना। तो किसके खिलाफ उठाओगे आप अपनी आवाज़, तो यहाँ पे करप्शन आ जाएगा। तो करप्शन यानी भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना या बुलंद करना। ड्राइंग द स्केच, यानी कि किसी का स्केच यानी चित्र बनाना। ठीक है ना। फाइटिंग विथ नेबर्स, यानी अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा करना या लड़ाई करना। उसके बाद है फेसिंग द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या का सामना करना। उसके जस्ट बाद है वाटरिंग द प्लांट्स, यानी पौधों को पानी देना। नेक्स्ट देखिए डूइंग द बार्गेनिंग, बार्गेनिंग का मतलब होता है सौदेबाजी करना। ठीक है ना, तो पूरी का मीनिंग होता है सौदेबाजी करना। फिर है फियरिंग, और फिर यहाँ पे हमने ब्लैंक डाल दिया है। अब जिससे भी आप डरते हो उसके बाद उसको लिख दें। वेयरिंग द गोस्ट, यानी भूतों से डरना, या फिर बेयरिंग हॉस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियों से डरना। इस प्रकार से बना सकते हैं। और सबसे लास्ट में है थिंकिंग इल ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के बारे में बुरा सोचना। ठीक है। चलिए, तो ये आपकी बुकैप्स हैं, इन्हीं बुकैप्स का आप है ना अपनी वाक्य में प्रयोग करें। तो अब आपके लिए चाहिए इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब में ING फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दें कि ये वाला इतना जो भाग है ये आपका यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको इतने वाले भाग की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी, इन्हीं को सहारा आप मान लें। ठीक है ना। इतने वाले भाग की ज़रूरत है तो ये आपको आसानी से बन जाएगा, हर बार लगाना है। सब्जेक्ट बार चेंज होते जाएंगे। कैसे, चलिए देखिए। वह क्रिकेट खेल रहा होगा। एक चीज़ जो मैंने आपके लिए नहीं बताई, मैं आपके लिए बता दूं कि इसकी हिंदी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या है इसकी पहचान? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये वाक्य के अंत में आते हैं। कैसे आते हैं देखिए, इस प्रकार से आते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए गा, गा से क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, लड़का की लड़की। तो पता चल रहा है कि ये लड़का है, तो ये अपन का लड़का है, तो क्या लिखेंगे ही। फिर हमें क्या लिखना है, विल बी, तो ये आपका आ गया विल बी। ठीक है ना। खेलना जो है वो वर्ब अपन की क्या है, प्ले। इसमें हम क्या लगा दें भाई, ING। देखिए, और क्या खेल रहा होगा भाई, क्रिकेट, तो ये लिख दिया हमने क्रिकेट। अब देख करके बताइए कि भाई क्या दिक्कत होगी। सरल है ना। चलिए और देखिए, हम पतंग उड़ा रहे होंगे। ठीक है ना। तो हम के लिए क्या बोलते हैं भाई, बी। फिर क्या लिखना हमें, विल बी। उड़ाने को क्या बोलते हैं भाई, फ्लाई। क्या लगा दो इसमें, ING।
और क्या उड़ा रहे होंगे, आ काइट। ठीक है, बी विल बी फ्लाइंग अ काइट। ठीक है, देख लीजिए, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, इजीली आप बना सकते हैं। अब इनका यदि बनाना है तो इनको भी क्या कर दो, यहाँ पे रख दो। कैसे, जरा देखो। वह बर्तन मांझ, ठीक है ना, खेल क्रिकेट को ये अपन अलग करें। वह बर्तन मांझ रहा होगा, वह बर्तन मांझ रहा होगा। ही विल बी डूइंग डिशेज, ही विल बी डूइंग डिशेज, है ना। वह बर्तन मांझ रही होगी, शी विल बी डूइंग डिशेज, है ना। राम बर्तन मांझ रहा होगा, राम विल बी डूइंग डिशेज। ठीक है ना, कितना आसान है। इसी प्रकार से इनका भी हम बना लेंगे, है ना। कैसे बना लेंगे, चलो। मयंक कुत्ते को खिला रहा होगा, तो क्या बोलेंगे, मयंक विल बी, मयंक विल बी फीडिंग द डॉग। आ गया ना, है ना। सुमन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही होगी, तो सुमन विल बी राइजिंग हर वॉइस, यहाँ पे ये बदल जाएगा, हर वॉइस अगेंस्ट करप्शन। आ गया ना, बहुत ईजी है। चलिए, तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, हम बनाते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर बी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये विल बी जो रहती है, विल बी के बीच में हम नॉट रखते हैं, विल बी के बीच में नॉट रखते हैं। कैसे, चलिए देखिए। वह अंग्रेजी नहीं बोल रही होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे होगी, इससे समझ में आ रहा है क्या है, लड़की है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, सी विल, है ना। नॉट लगाएंगे, फिर नॉट, फिर क्या लगाएंगे, बी। बोलना को क्या बोलते हैं, स्पीक, यानी कि आईएनजी लगा दो तो स्पीकिंग, और क्या, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। ठीक है, और बनाए तो और देख लो। राम बाजार नहीं जा रहा होगा, है ना। तो राम, फिर क्या लगाएंगे, विल, फिर नॉट, फिर बी, और कहाँ जाना, जाने के लिए क्या, गो, आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू, और बाजार के लिए क्या बोलते हैं, मार्केट। ठीक है, इसी प्रकार से इनके भी आप बना लें, है ना। क्या, इनके भी बना लें, कोई सा भी। वह दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोच रही होगी, तो शी विल नॉट बी थिंकिंग इल ऑफ अदर्स, शी विल नॉट बी थिंकिंग इल ऑफ अदर्स, है ना। उसके बाद तुम दूसरों की मदद नहीं कर रहे होगे, तुम दूसरों की मदद नहीं कर रहे होगे, यू विल नॉट बी हेल्पिंग अदर्स, यू विल नॉट बी हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। चलिए, तो इसका अगला पार्ट देखें। इसका अगला पार्ट होता है आपका सिंगल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव में क्या करना पड़ता है कि विल को सबसे शुरू में लिख देते हैं। कैसे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, क्योंकि सिंगल इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, हाँ या ना वाले प्रश्न, हाँ या ना वाले प्रश्न, जिसमें अपन हाँ या ना में उत्तर देते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अभी अपन इनका बनाए, तो शुरू में है ना,
हिंदी में क्या निकलता है? क्या वह अंग्रेजी लिख रही होगी? ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला है तो क्वेश्चन मार्क लगाए। तो देखिए क्या लिखना है अपन को, बिल। फिर हमें सब्जेक्ट क्या है, वह कैसे पता चलेगा, कि यानी कि लड़की है, तो सी। और फिर हमें क्या लगाना है, बी। और लिखना के लिए क्या बोलते भाई, राइट। तो ING फॉर्म क्या हो जाएगी, राइटिंग। और क्या, अंग्रेजी, इंग्लिश। और लास्ट में क्या लगाएं, क्वेश्चन मार्क। विल सी बी राइटिंग इंग्लिश। चलिए और देखिए, क्या तुम कार चला रहे होगे? फिर क्वेश्चन मार्क, सॉरी। तो क्या बोलेंगे हम, विल यू बी, कार चलाने को क्या बोलेंगे भाई, ड्राइव। तो क्या आ जाएगा, ड्राइविंग आ कार। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कोई कठिन नहीं होते, बहुत ही सरल होते हैं, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपसे बनेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। तो आप जो देख रहे हो, इसी को है ना हम सिंगल इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव बनाए। सिंगल इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव, तो आप क्या करेंगे, इसके बाद आप नोट लगा देंगे, ठीक है ना। इसके सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा, देखो, क्या वह अंग्रेजी नहीं लिख रही होगी, यहाँ पे अपन क्या कर दें, नहीं, ठीक है ना। तो विल सी नॉट बी राइटिंग इंग्लिश। और यदि इसका बनाना, क्या तुम कार नहीं चला रहे होगे, तो विल यू नॉट बी ड्राइविंग आ कार, है ना। देखो कितना आसान है, सरल है। चलिए अब हम बनाएं इसी के डबल इंटरोगेटिव। इसको मिटा दें। यदि आपको सिंगल इंटरोगेटिव बनाना आता है तो डबल इंटरोगेटिव आसानी से बना लोगे। यहाँ पे आपको WS फैमिली रख देना है, क्या, WS फैमिली। और मैं कई बार बता चुका हूँ, है ना, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, ये WS वर्ड होते हैं, ठीक है। कैसे, चलिए अब अपन इसका बनाए। हम किताब कब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब आप देखिए, कब, क्यों, कहाँ वाले शब्द जो आते हैं वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते थे। देखो ये आ गया कब। कब को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, कब को हम अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन, ठीक है। तो ये WS फैमिली, फिर क्या लगाना हमें, विल। फिर हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, वी। और फिर हमें क्या लगाना, फिर भी, है ना। पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, रीडिंग। और क्या पढ़ रहे होगे भाई, किताब, तो आ बुक। और लास्ट में क्या लगाएं, क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल वी बी रीडिंग आ बुक, ठीक है। चलिए उसी के बाद तुम कंचे कैसे खेल रहे होंगे। तो कैसे यानी कि क्या, हाउ विल यू बी प्लेइंग मार्बल्स। कल मैंने बताया था भाई, फ्यूचर सिंपल टेंस में मार्बल्स यानी कंचे, है ना, कांच की जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं उनको मार्बल कहा जाता है। हाउ विल यू बी प्लेइंग मार्बल्स, ठीक है। अब इसी का हमें है ना नेगेटिव में यानी बताना है, तो
नेगेटिव में बताने के लिए फिर वही आप याद रखें, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, डबल इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव। ठीक है ना। तो चलिए, मुझे आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मुझे बता दीजिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।